पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मामले पर तफसीली बहस। अरकान ने खुलकर तहफ्फुज़ात बयान किए। अरकान ने कहा कि सूबाई महकमे वापस करने से 18वीं तरमीम रोल बैक होने का तासुर जाएगा। सवाल उठाया कि पंजाब मालियाती शेयर में कटौती पर क्यों खामोश है। NFC और सूबाई महकमों से मुतल्लिक इख्तलाफी अमूर हल हो जाएंगे। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की तब्दीली और आईनी अदालत में सूबों की बराबर नुमाइंदगी से भी दस्तबरदार होने से इनकार। 27वीं तरमीम पर 18वीं तरमीम के नकात को खत्म करने की मुखालफत। आज बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात मुतवक्के। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी का क्या फैसला होगा। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। गुज़श्ता रोज होने वाली मीटिंग में आर्टिकल 243 के सिवा तमाम नकात मुस्तरद। सूबाई शेयर्स खत्म करने की तजवीज़ मानने से इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर इसमें दीगर चीजें भी थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को आईनी तरमीम के हवाले से जिम्मेदारियां सौंप दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को मुल्क में रहने की हिदायत। इसहाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राबते में रहेंगे। पीपल्स पार्टी की CEC के इख्तिताम पर जवाब का इंतजार किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म को काबीना इजलास की सदारत करने का टास्क भी दिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी अगर रजामंदी जाहिर करती है तो काबीना से आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तमाम काबीना अरकान को मुतला कर दिया गया। काबीना इजलास ने आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देना थी। इजलास में अहम हुकूमती मामलात और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गौर किया जाना था। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज में किए जाने का इम्कान। तरमीम आज सेनेट इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं थी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम का मुसवदा पेश नहीं किया जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तफाक राय के बाद विफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। 27वीं तरमीम की हिमायत की हुकूमती दरख्वास्त पर JUI फाल मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मौलाना की रिहाइशगाह पर बुला लिया गया। सरबराह JUI नई आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान से मुशावरत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी जेर बहस आएगी। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि अभी तक हमने 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं देखा। जब हमारे साथ शेयर किया जाएगा तो देखेंगे। इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। ड्राफ्ट के हवाले से बातें जेर गौर होंगी। पाकिस्तान और ईरान आलमी अमन व मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़म हैं। दोनों ममालिक बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार है। रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तारी ममालिक पर बेलाश्तियाल हमलों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और ईरान पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली और इलाकाई ताउन के लंबरदार हैं। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानत के लिए मुश्तरका अज़म रखते हैं। ईरान के साथ बामी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस मुआशी ताउन और दो तरफा तजारत को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। डॉक्टर मोहम्मद बाकर ने ईरान इसराइल जंग में भरपूर ताउन और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामला तय। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। 30 अरकान और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हल्कों में तरक्याती फंड जारी करने की हामी भर ली। महकमा कानून पंजाब में लॉ चलान की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज में पीपल्स पार्टी के MPs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। सेनेट के इजलास में गर्मा गर्मी। सेनेटर सैफुल अब्रो और नासिर भट्ट में तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल अब्रो ने नेस्पाक के अमूर पर सवाल उठाए। कहा, इदारे के साबिक MD को जबरी तौर पर हटाया गया। मौजूदा MD की तकर्री पर अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नेस्पाक को तबाह करने की कोशिशों पर शदीद तशवीश है। सेनेटर नासिर भट्ट ने जवाब में कहा, हर सवाल पर सैफुल अब्रो जाते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या मसला है। वज़ीर कानून आज़म इंतज़ार ने जवाब दिया, बात करते हुए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक बात को बार बार दोहराने से गुरेज किया जाए। एमल वली को बात करने का मौका देने पर भी अपोजिशन का एहतजाज। एमल वली ने कहा, यह सेनेट है या मछली मंडी, मेरा नाम लिया गया और इन्हें तकलीफ शुरू हो गई। इस माहौल में बात करना नामुमकिन है। महकमे मालियात के अफसर सड़कों पर नजर आने चाहिए। जो आलूदगी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारुक केस में हुक्म, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, बस अड्डों पर बैनर्स तो लगा दिए, अमला भी तैनात करें, पुलिस को भी साथ रखें। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए।
पुराने टायर प्रोसेस करने वाले प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी। अदालती मावन को दरख्त काटने का मौके पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी।